हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत इस प्यारे से वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट हैं जिन्हें कि अब तक पढ़ाई तो की पर कुछ समझ में नहीं आया या फिर अब जो है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है इस वीडियो में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो और जो भी पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये आप अगर अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हो तो आपका जो बायोलॉजी में स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो अब एक कौन से पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें करने के बाद आपका जो है बायोलॉजी में इन्हांसमेंट जरूर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एनसीईआरटी रीडिंग। मतलब कि एनसीईआरटी जो है आपको लाइन टू लाइन रीड करना है। अब लाइन टू लाइन रीड करने का मतलब ये नहीं कि आप पोथिया बनाओ या फिर एक एक वर्ड को अच्छी तरह से कन्विंस करो। तो ये पॉइंट तो आता ही है कि आप एक एक वर्ड मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वर्ड उसे समझो, पर इसमें इम्पोर्टेंट जो है थ्योरी प्लस समरी है। तो थ्योरी में आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, इम्पोर्टेंट चार्ट्स, इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ये सभी आपको जो है इंक्लूड करके आपको जो है ये सभी मतलब कि आपको समझना होगा। और पीआईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है इन पर फोकस करके आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम, उसी के साथ एग्जांपल और समरी, ये सब जो है इंक्लूड करके आपकी थ्योरी बनती है। तो ये थ्योरी में ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपको पढ़ना होगा। अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो ये मेनली पॉइंट है और इन पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये हम कैसे समझे, ये कौन से है कि कौन से रिपीट हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। हमें तो सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं जो बिगिनर हो, पर ये मुझे पता है तो मैं आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चार्ट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल के ये सभी जो है मैं आपको दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। ओके, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पीआईक्यू सभी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर लाऊंगा, पर सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सभी पॉइंट मतलब कि जो भी वीडियो आती है उनको व्यू करना है और उनके मतलब कि आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर दिया है, एनसीईआरटी रीडिंग। ओके, लाइन टू लाइन रीडिंग करना है। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा रिविजन। हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी मतलब कि इंपॉर्टेंट डायग्राम, कंसेप्ट याद रखते हैं, पर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है एक बायोलॉजी स्टूडेंट को। देखो हमारी बायोलॉजी है पूरी डिपेंड है थ्योरी पर। थ्योरी में बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और जो प्रॉब्लम आप मतलब कि आप टेकल कर रहे हो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। और प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी थ्योरी इतनी है तो ये आपको याद ही नहीं रहती। आप कितना भी रटो, आप कितना भी पढ़ो, आपको याद ही नहीं रहती। 1 वीक या 2 वीक से ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते, आप भूल जाते हो। तो इसका सोल्यूशन एक ही है और इसका सोल्यूशन जब तक आप रिवीजन पर फोकस नहीं करोगे तब तक इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैं 1 वीक या 2 वीक में भूल जाता हूँ, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो रिवीजन नहीं करते। उन्हें लगता है लेक्चर कर लिया, एक बार पढ़ लिया तो इसमें बस, तो ये इसमें बस नहीं होता, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो रिवीजन देखो, स्टूडेंट क्या करता है, एक लेक्चर देखा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद रेफरेंस बुक पर फोकस करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से कोई भी आपका कंसेप्ट या न्यू एडिशन नहीं होने वाली। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो तो आपके जो है आपका जो है न्यू पॉइंट या फिर आपको पॉइंट को रीअरेंजमेंट करना आ जाता है। मतलब कि अगर आप एक ही कंसेप्ट को पढ़ते हो और एक कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया पर आपको एनसीईआरटी के लाइन में वो समझ में आए, आप जब उसे दोबारा पढ़ते हो मतलब कि रिपीटेड रिवीजन करते हो तो आप जो है उसे अपनी लैंग्वेज में उतारना आपको आ जाता है। और ये उसी स्टूडेंट को ये मतलब कि वो स्टूडेंट इससे रिलेट कर पाएगा जो कि बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं एनसीईआरटी को। और मैंने भी करा है और जो स्टूडेंट मेरे साथ मतलब कि मेरे साथ जो स्टूडेंट थे उन्हें भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हम जो पॉइंट्स है उन्हें हमारी मतलब कि डेली टू डे लाइफ को रिलेट करके हम उसे एग्जाम्पल के फॉर्म में उतार देते हो। ओके, सो ये पॉइंट कहाँ से आती है और ये जो क्रिएटिविटी है कहाँ से आती है, रिवीजन के थ्रू। ओके, अगर आप रिवीजन आती है, अगर आप रिवीजन बार बार करते हो तो आपको अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाते हैं और वो कंसेप्ट याद रखने में आसानी होती है। ओके, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट रिवीजन। अब पॉइंट है वो है रिकॉल। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ा, सब कुछ समझ गए, रिवीजन करते रहे। अब रिवीजन करते हुए आपको रिकॉल करना है। अब रिवीजन और रिकॉल में क्या अंतर है, तो डिफरेंस इतना ही है, रिवीजन आप जो है बुक सामने लेकर पढ़ते हो, रिकॉल जो होता है आप अपने मतलब कि इमेजिनेशन या फिर आप
बिना बुक के उस पॉइंट को समराइज कर रहे होते हो, उसे कहते हैं रिकॉल, या फिर आप अपने माउथ से उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मैं अभी एक पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। ओके, सो ये डिफरेंस होता है रिवीजन और रिकॉल में, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ओके, सो एक पॉइंट को अगर आप रिवीजन करते हो तो वो आपको याद रहता है, पर जब तक सामने बुक होती है तब तक, पर जब आप उसे रिकॉल करते हो तो आप कहीं भी हो आपको वो पॉइंट याद आता है। ओके, सो ये पावर होती है रिकॉल में, और रिकॉल में जो है वैल्यू एडिशन होती है, मतलब कि आप जो है अपने कंसेप्ट के अनुसार आप जो है एग्जाम्पल अपने लाइफ में ढूंढ लेते हो। तो ये पॉइंट होता है। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तो क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि आपने जो है थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी क्या होता है, एक पैसिव डाटा है जो कि आपने अपने तरफ मतलब कि स्टोर कर लिया। अब आप उसे एक्टिव फॉर्म में यूज़ करोगे, मतलब कि जो हमने थ्योरी में से इंफॉर्मेशन उठाई उसे स्टोर कर लिया, वो हो गया हमारे पैसिव। ओके, पर अब जब हम उसे अप्लाई करेंगे उसे लाएंगे हम एक्टिव फॉर्म में। अब क्वेश्चन के ऊपर हमें उसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। जब तक आप उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट को किस तरह से मतलब कि पढ़ना है। अब एक ही मतलब कि कोई पॉइंट होता है उसे हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पर जब हम उसे क्वेश्चन करते हैं तो हम उससे समझ जाते हैं कि इस पॉइंट को किस तरह से पढ़ना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट थिंग जो है ये आती है आपके क्वेश्चन से। ये क्वालिटी आप में इम्प्रूव होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेजर फैक्टर है आपके इस स्टडी में। ओके, सो फर्स्टली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीआईक्यू तो आपको करना ही है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अब हमारे मतलब कि जो पॉइंट है वो है हमारा टेस्ट देना क्यों जरूरी होता है? तो टेस्ट देना जरूरी होता है। आपने क्वेश्चन पीआईक्यू के थ्रू आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वालिटी आप में इम्प्रूव हो। ओके, ये क्वालिटी जो डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पर उसी के साथ आपको क्वेश्चन तो मतलब कि सॉल्व करने की क्वालिटी आप में इम्प्रूव हो रही है, पर उसी के साथ एक स्पेसिफिक टाइम में आपको क्वेश्चन मैनेज करना आना चाहिए। कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमको दिया है नीट ने, तो वो टाइम में जो है हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये जो है ये आपको इम्प्रूवमेंट या फिर ये क्वालिटी आप में इम्प्रूव होती है टेस्ट से। आप टेस्ट आप देते हो तो कम टाइम में आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है ये क्वालिटी आप में डेवलप होती है। तो ये पॉइंट आता है आपकी टेस्ट में। तो आप कौन से भी स्पेसिफिक टेस्ट देखो, टेस्ट सीरीज देखो, उससे जो है ज्वाइन कर लो और उसी में से जो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और टेस्ट भी दो, जिसमें से आपका टाइम मैनेजमेंट निकलेगा। और लास्ट पॉइंट आता है आपका एनालिसिस, द मेजर फैक्टर। ओके, ये भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो कि एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब कि आपने टेस्ट दिया और उसमें से ये एनालिसिस कर रहे हो, तो आपकी मतलब कि कहाँ गड़बड़ हुई, गलती कहाँ हुई, कि टाइम कितना लगा, किस क्वेश्चन को किस टाइप के क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगता है, डायग्राम वाले क्वेश्चन करने में कम टाइम लग रहा है, चार्ट वाले क्वेश्चन करने में अगर हमें चार्ट याद है तो उसे कम टाइम लग रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन को हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो हम किस क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे, किस क्वेश्चन को फर्स्टली हम करेंगे, किसी सब्जेक्ट को हम ज़्यादा टाइम देंगे और किस सब्जेक्ट को हम कम टाइम देंगे, किस सब्जेक्ट पर मेरी कमांड है, ये सब एनालिसिस आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट दोगे तो एनालिसिस कर पाओगे। ओके, सो ये बात होती है। और इसी के साथ में एक बात आपको बता देता हूँ कि आप अगर बायोलॉजी को एक चैप्टर या फिर आप एक सिलेबस समझकर पढ़ोगे तो आप बायोलॉजी को कभी भी समराइज नहीं कर पाओगे। पर बायोलॉजी को आप मतलब कि हमारे बॉडी की ही पार्ट्स हमें याद रखने, प्लांट से सब लिविंग सेल को स्टडी करना है। ओके, सो ये बात है बायोलॉजी में। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट अगर जाते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं आता, पर बायोलॉजी जब आप करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके, अब जो कि हालांकि स्टूडेंट में नहीं दिखाई देता उतना इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट आना चाहिए, जो कि बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा और एक्टिव सब्जेक्ट है। ओके, एक लिविंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। ओके, जो कि अपने ही बॉडी पर और प्लांट्स की बॉडी पर हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ आपको जो है जितने भी पॉइंट मैंने किया एनसीईआरटी लाइन बाय रीडिंग, उसके बाद मैंने आपको कहा रिविजन, रिकॉल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस, तो इस सभी पॉइंट को इंक्लूड करके आप
अपने मतलब कि ब्रह्मास्त्र का आप यूज़ करिए और इसी सब पॉइंट को इंक्लूड करके अपनी स्टडी की पोटेंशियल पढ़ाइए, इंक्रीज करिए और बायोलॉजी का स्कोर भी आपका इन्हांस हो ही जाएगा। ओके, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सभी टिप्स दूंगा तो जिसके कारण आपकी बायोलॉजी और उसी के साथ आपको मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट और सभी टाइप के मतलब कि वीडियो में इस वीडियो पर लाऊंगा। ओके, और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट चार्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PIQ ये सभी मैं इस चैनल पर लाता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सेंड करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।